प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा इबरतनाक वाक़या सुनाने वाले हैं। ये वाक़या आपकी रूह को झंझोड़ के रख देगा। इस वाक़ये ने 100 करोड़ औरतों की ज़िंदगी बदल डाली। मुझे पक्का यकीन है कि जिस औरत ने, जिस लड़की ने ये वाक़या पूरा सुन लिया तो वो तौबा करने पर मजबूर हो जाएगी। और आप सब से भी गुजारिश है कि आप सब इस वाक़ये को दिल के कानों से सुनिएगा। हो सकता है कि ये वाक़या आपकी ज़िंदगी में तौबा करने का ज़रिया बन जाए। प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अल्लाह का हबीब हूँ। फिर फरमाया कि जो जवान जवानी में तौबा करता है तो वो भी अल्लाह का हबीब ही बन जाता है। हो सकता है कि ये इबरतनाक वाक़या तुम्हें अल्लाह का महबूब बना दे। वाक़या कुछ यूँ है कि किसी अल्लाह वाले को ख्वाब की दुनिया में किसी कहने वाले ने कहा कि जल्दी उठो, फ़लाँ कब्रिस्तान में फ़लाँ कब्र के पास जाओ। वो अल्लाह वाला नींद से उठा और जल्दी से दौड़ता हुआ कब्रिस्तान की तरफ चल पड़ा। जैसे ही वो अल्लाह वाला कब्रिस्तान के करीब गया तो वो क्या देखता है कि चंद कुत्ते हैं जो कब्रिस्तान के अंदर किसी चीज़ को खा रहे हैं। वो दौड़ता हुआ जब कुत्तों के करीब गया तो क्या देखता है कि वो कुत्ते एक मुर्दा औरत की लाश को खा रहे हैं और वो लाश बढ़ाना है। वो लाश कब्र से कैसे निकली, आइए आपको लाश के बारे में बताते हैं। मुसलसल बारिशें होती रहीं और बारिशों से वो कब्र फट गई। अल्लाह वाले ने कुत्ते को भगाया और अल्लाह वाला ये सब देखकर बहुत ही परेशान हुआ। उसके रोंगटे खड़े हो गए। बहुत तलाश के बाद अल्लाह वाले ने इस लड़की के घर वालों को तलाश किया और इस अल्लाह वाले को पता चला कि ये वो औरत थी जो दुनिया की खूबसूरत तरीन औरत थी। अल्लाह पाक ने इस औरत को बड़े ही हुस्न और जमाल से नवाजा था। हाय कहाँ गया आज वो हुस्न जिस पर ये लड़की इतराती थी। इसी खूबसूरत औरत का नाम अल्लाह पाक ने मुर्दों में शुमार कर दिया और इसी खूबसूरत लिबास को अल्लाह पाक ने कफन में तब्दील कर दिया और इसका खूबसूरत मकान कब्र में बदल गया। अल्लाह वाले ने इन कुत्तों को भगाया और इस लड़की के रिश्तेदारों से मिलकर इसको दोबारा कफन दिया और इसको दोबारा सुपुर्दे खाक कर दिया। इसे कब्र में दफन करने के बाद अल्लाह वाले ने ये सोचा कि हर हाल में ये जानना चाहता हूँ कि इस औरत ने दुनिया में कौन से ऐसे गुनाह किए थे जिस गुनाहों ने इसकी कब्र को जहन्नुम के घड़ों में से एक घड़ा बना दिया। किन गुनाहों ने इसे इबरत का निशान बना दिया, जिन गुनाहों ने इसे लोगों के सामने ज़लीलो ख्वार किया। अल्लाह वाले ने एक रात इस्तग़फ़ार किया। इस अल्लाह वाले ने अल्लाह पाक से दुआ की कि ऐ अल्लाह पाक, मैं इस औरत के बारे में जानना चाहता हूँ। ख्वाब की दुनिया में वो रात को सो रहा था। ख्वाब की दुनिया में वही औरत इस अल्लाह वाले की ख्वाब में आई। अल्लाह वाले ने देखा कि इसकी कब्र के अंदर आग का बिछौना बिछा हुआ है। आग के बिछौने के ऊपर वो खूबसूरत मुर्दा लाश लेटी हुई है, चीख रही है, चला रही है। इसकी कब्र के अंदर आग ही आग है, बिच्छू हैं, सांप हैं, कीड़े हैं, मकोड़े हैं। इस अल्लाह वाले ने ख्वाब की दुनिया में इस औरत से पूछा कि तूने दुनिया में कौन सा ऐसा गुनाह किया था जिस गुनाह ने तेरी कब्र को जहन्नुम के घड़ों में से एक घड़ा बना दिया। इस औरत ने रोते हुए, चीखते हुए कहा, ऐ अल्लाह वाले, मैंने दुनिया में 3 गुनाह ऐसे किए थे। इन 3 गुनाहों ने मेरी कब्र के अंदर आग जला दी, मेरी कब्र को जहन्नुम के घड़ों में से एक घड़ा बना दिया। इस औरत ने कहा कि मेरा पहला गुनाह ये है कि जब मेरा शोहर, मेरी हर ख्वाहिश पूरी करने वाला शोहर, जब सुबह सवेरे बाहर निकलता, पूरा दिन खाक झाड़ता, मेरे लिए वो खाने का बंदोबस्त करता और सोचता था कि मुझे कुछ मिले या ना मिले, मेरी बीवी, मेरे बच्चों को रोटी का टुकड़ा ज़रूर मिल जाए।
पूरा दिन सख्त धूप में तपती रेत में खाक झाड़ता और हमारे लिए रोजी रोटी कमाता था। लेकिन शाम को थका हारा जब घर वापस आता, घर की दहलीज पर जब कदम रखता था, तो आगे से बजाय इसका इस्तकबाल करने के मैं इसको कोई ऐसा जुमला बोल देती थी कि वो जुमला इसकी थकावट और ज़्यादा बढ़ा देता था। वो जुमला मेरे शोहर को तकलीफ़ देता, दुख देता, दर्द देता। मेरा शोहर अल्लाह के सामने शिकवा करने पर मजबूर हो जाता था। और मेरा दूसरा गुनाह, जो बहुत बड़ा गुनाह है, मैं मुआशरे में बेहयाई फैलाया करती थी और शोहर की इजाज़त के बगैर सज संवर कर घर से बाहर निकला करती थी। मैं अपने बालों का ऊंचा जूड़ा बनाती और अपने चेहरे का बनाव सवार करती, इस सोच पर कि हर ऐरे गैरे की नज़र मुझ पर पड़े और वो ये कहने पर मजबूर हो जाए कि ये दुनिया की खूबसूरत तरीन औरत है। और मेरा तीसरा और सबसे बड़ा गुनाह ये है कि मैं अपने शोहर की इजाज़त के बगैर गैर महरम मर्दों को अपने घर पर बुलाती। ए इस्लाम की शहजादियों, ये 3 गुनाह कभी ना करना। अगर घर से बाहर निकलना पड़ जाए तो पर्दे की हालत में निकलना। एक मर्तबा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे थे। इनकी आंखें मुबारक छम छम रो रही थी। इतने में ही हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा तशरीफ़ लाए और कदम चूम कर फरमाने लगे, ए अल्लाह के रसूल, आप क्यों रो रहे हैं? मेरे प्यारे नबी ने फरमाया, ए अली, मैं शब मेराज की रात को जहन्नुम के करीब से गुजर रहा था। मैंने जहन्नुम में झांक कर देखा तो मेरी उम्मत की औरतों को दर्दनाक अजाब दिया जा रहा था। फरिश्ते मेरी उम्मत की औरतों को आग में डाल रहे थे। वो मंजर जब जब मेरी आंखों के सामने आता है, मेरा दिल खून के आंसू बहाता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो दुनिया की कौन सी ऐसी औरतें हैं? मेरे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली औरत का हाल बयान करते हुए फरमाया तो फरिश्ते इस औरत के बालों को पकड़कर इसे जहन्नुम की आग के दरमियान लटका रहे थे और इस औरत का दिमाग चूल्हे पर रखी हांडी की तरह पिघल रहा था। अफसोस, वो जितना ज़्यादा चिल्लाती फरिश्ते उस पर उतना ही ज़्यादा अजाब मुसल्लत कर देते। मैंने जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा, क्या जिब्राईल, इस औरत ने ऐसा कौन सा गुनाह किया है जिसकी वजह से इसको इतनी इबरतनाक सज़ा मिल रही है? जिब्राईल ने फरमाया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपकी उम्मत की वो गुनाहगार औरत है जो अपने बालों का ऊंचा जूड़ा बनाकर अपने चेहरे का खूब सिंगार करके घर से बाहर निकला करती थी और ये सोचती थी कि इस पर गैर मर्दों की नज़रें पड़ें और वो ये कहें कि ये कितनी खूबसूरत है। ये मुआशरे में बेहयाई फैला रही थी। ये अपने बालों को छुपाना ही नहीं चाहती थी और ये पर्दा नहीं करती थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली, मैंने जब दूसरी औरत को देखा तो इसकी ज़ुबान इतनी लंबी थी कि फरिश्ते इसकी ज़ुबान के ज़रिए इसको जहन्नुम में लटका रहे थे। मैंने जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा कि ए जिब्राईल, इस औरत ने ऐसा कौन सा गुनाह किया है? तो जिब्राईल ने फरमाया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपकी उम्मत की वो गुनाहगार औरत है जो अपने शोहर को ऐसे जुमले बोला करती थी जिन जुमलों से उसके शोहर को तकलीफ़ पहुंचती थी, जो जुमले इसके शोहर को सुनना अच्छे नहीं लगते थे। प्यारे नबी ने तीसरी औरत का हाल बयान करते हुए फरमाया कि मैंने तीसरी औरत के बारे में पूछा तो फरिश्तों ने फरमाया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपकी उम्मत की वो गुनाहगार औरत है कि ये औरत अपने हुस्न जवानी पर बहुत गरूर करती थी, अपने हुस्न को बहुत ही सजा कर रखती थी
اپنے چہرے کو بہت ہی سجا کر رکھتی تھی اور غیر مردوں کو اپنے گھر پر بلاتی تھی اور غیر مردوں کو دکھانے کے لیے گھر سے باہر نکلا کرتی تھی۔ تو پیارے لوگوں، آج مٹی کے اوپر چل رہے ہیں تو کل مٹی کے نیچے ہوں گے۔ یہ زندگی بہت ہی چھوٹی ہے۔ اپنے دلوں میں خدا کی محبت کے دیے جلا لیجئے۔ زندگی تو یہ ہے بس موت کا انتظار، کب پتہ کہ کس وقت موت آ جائے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ابھی تو بڑی عمر پڑی ہے، لیکن ہمیں کیا پتہ کہ کل صبح ہو بھی یا نہ ہو۔ تو پیارے لوگوں، اس واقعے سے عبرت حاصل کریں اور خوب سچی توبہ کریں، اور اس ویڈیو کو آگے بھی اپنی فیملی کے ساتھ واٹس ایپ پر، فیس بک پر، انسٹاگرام پر شیئر کریں اور لوگوں کو بھی معلومات دیں۔ جتنے لوگ بھی اس واقعے کو سن کر عبرت حاصل کریں گے اور سچی توبہ کریں گے، آپ کو بھی ثواب ملتا رہے گا۔ اور ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔